What is IIT Delhi trying to hide? क्या आईआईटी दिल्ली के कैंपस में बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? Justice for Rishikesh, Justice for Rishikesh, Justice for Rishikesh. मीडिया की एंट्री रोक दी गई है, परिजनों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, छात्र आंदोलन कर रहे हैं हॉस्टल में। Rishikesh, who was an MSc Physics student at IIT Delhi, died by suicide. Over his death, students are staging a protest. एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकनीक के और टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या आप वाकई कम्युनिकेशन रोक पाएंगे? ये सारी खबरें ताकि बाहर ना आएं, तो बाहर की दुनिया से काट करके रखने का एक प्रयास किया है। We were trying to get entry into IIT Delhi to talk to those students who are protesting, but we've tried for quite some time. We are not being allowed entry. In fact, ऐसी क्या मजबूरी रही कि एक 31 वर्षीय छात्र को अपनी जान देनी पड़ी? क्या आप छात्रों की आवाज दबा पाएंगे? क्या आईआईटी दिल्ली के कैंपस में बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? मीडिया की एंट्री रोक दी गई है, परिजनों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, छात्र आंदोलन कर रहे हैं हॉस्टल में, और ये सारी खबरें ताकि बाहर ना आएं, तो बाहर की दुनिया से काट करके रखने का एक प्रयास किया है। आज के इस युग में जब युवा जागरूक है और तकनीक का माहौल, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकनीक के और टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या आप वाकई कम्युनिकेशन रोक पाएंगे? क्या आप छात्रों की आवाज दबा पाएंगे? ऐसी क्या मजबूरी रही कि एक 31 वर्षीय छात्र को अपनी जान देनी पड़ी? यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर यह एक अदद घटना है तो फिर छात्र आक्रोशित क्यों हैं आईआईटी दिल्ली में? ऐसी क्या बात है जो वो दुनिया को बताना चाहते हैं? एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप देखें, ये एक रिपोर्ट है जो मेरे पूर्व सहयोगी प्रियांशी शर्मा ने पीक टीवी के लिए फाइल की। वो गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के मेन गेट तक, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। ना प्रशासन से कोई उनसे मिला और ना ही आंदोलन कर रहे छात्रों से उन्हें मिलने दिया गया। तो मैं चाहूंगा आप ये जरा क्लिप सुने और उसके बाद अपनी बात जारी रखेंगे। what is IIT Delhi trying to hide? Rishikesh, who was an MSc Physics student at IIT Delhi, died by suicide. Over his death, students are staging a protest. We were trying to get entry into IIT Delhi to talk to those students who are protesting, but we've tried for quite some time. We are not being allowed entry. In fact, no visitors are allowed on campus at all today. तो ये आपने पूरी क्लिप सुनी। प्रियांशी वहां पर गेट पर बता रही हैं कि न केवल मीडिया, परिजनों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। अब आप ये बताइए कि आमतौर पर इतनी बड़ी और प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन में अगर परिजन चाहें तो वो जा सकते हैं। प्रशासन इसकी व्यवस्था बना करके रखता है। कोई भी प्रशासन बनाता है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, वहां पर आपको जो अभिभावक हैं उनकी एंट्री ब्लॉक नहीं होती। गार्जियन आ जा सकते हैं, पेरेंट्स आ जा सकते हैं, वो मिल सकते हैं, कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन एकदम एंट्री ब्लॉक कर देना जैसे वो बता रही हैं, ऐसा तो नहीं होता। और वहीं तस्वीरें भी आ रही हैं जो कि आपने देख ही ली हैं, आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना आंदोलन वहां चल रहा है। ये आंदोलन लगातार 2 दिन से चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, और छात्र कुछ कहना चाहते हैं। खबर क्या है पहले वो जानते हैं। तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दरअसल आईआईटी दिल्ली में एक 31 वर्षीय एमएससी फिजिक्स के एक छात्र हैं जिनका नाम था ऋषिकेश कुमार, उनको ऋषिकेश भी बोला जाता है, और वो 22 अगस्त 2026 को कथित रूप से लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जो कि आईआईटी दिल्ली में है, जिसको एलएचसी कहा जाता है, उन्होंने एलएचसी से कथित रूप से 6ठे फ्लोर से छलांग लगा दी। इसको आत्महत्या की तरह देखा जा रहा है, लेकिन कोई एक जो नोट होता है ना, वो उस तरीके की पर्ची नहीं मिली है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
पुलिस का यह कहना है कि उनको 22 तारीख को 8:33 पर एक फोन आया और वो जब वहां पहुंचे तो कैंपस अस्पताल में ऋषिकेश कुमार मृत पाए गए, यानी कि वो उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर की है, अबेटमेंट टू सुसाइड अगेंस्ट अननोन पर्संस। इसका मतलब क्या हुआ? अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब यह होता है कि किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। अब यह अज्ञात लोगों के खिलाफ है, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का यह कहना है कि ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें छात्र बहुत मजबूर पाते हैं अपने आप को, मेंटल स्ट्रेस और वर्क प्रेशर और कॉलेज प्रेशर की वजह से, कि वो कभी कभार ये एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। 3 इडियट्स अगर आपको फिल्म याद हो तो उसमें भी इसी तरीके से, आपको याद है एक जॉय लोबो नाम का एक लड़का था उसमें, उसके अलावा राजू रस्तोगी, वो भी प्रिंसिपल के कमरे से छलांग लगा देता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूं इस कार्यक्रम में। ये कोई नई और अनोखी चीज मैं नहीं बता रहा हूं जो हुई है। इन कैंपसेस में इस तरीके का तनाव का माहौल का एक इतिहास रहा है, इतना पुराना कि उस पर फिल्म बने हुए भी कितने मुद्दत हो गई। अब आपको ये बताते हैं कि ये 8वें छात्र की आत्महत्या है आईआईटी दिल्ली कैंपस में 2023 से। अब आप समझ रहे हैं 2023 मतलब मात्र 2.5 से 3 साल पहले, और 2.5 से 3 साल में आप ये समझिए 30 महीने करीब, जिसमें अगर 8 छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं तो फिर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उतनी चिंता और उस चिंता पर चर्चा हम होते हुए देख नहीं रहे हैं। वो तो भला हो अब छात्रों के हित की और शिक्षा के बारे में इतनी बातचीत हो रही है कि अब ये सारी चीजें पब्लिकली सामने आ रही हैं। ऋषिकेश के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें। ऋषिकेश एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम में जुलाई 2025 में आए थे। शुरुआत में वो कैंपस के एक हॉस्टल शिवालिक में रहते थे और उनका फर्स्ट सेमेस्टर एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा बताया जाता है। मार्च 2026 में ही वॉज डायग्नोस्ड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। उनको थोड़ा मानसिक तनाव ज्यादा हो गया था। इंस्टीट्यूट काउंसलर्स और साइकाइट्रिस्ट उन्होंने लगातार पेरेंटल सुपरविजन में उनको रखने को कहा और फिर बाद में उनको ट्रीटमेंट के लिए विमहैंस भी भेजा गया। आप समझ रहे हैं, मतलब एक इतिहास रहा है तनाव का, मानसिक रोग और पीड़ा का, जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन छात्रों का ये कहना है आफ्टर ट्रीटमेंट he faced difficulties. His hostel room was not reallocated, leading to off-campus living and financial stress. समझ रहे हैं आप इसका मतलब? आरोप क्या है छात्रों का? आरोप नंबर 1 कि उसका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के एकदम बाद वो जो हॉस्टल में रह रहा था कैंपस पर, तो छात्रों का यह कहना है कि आईआईटी दिल्ली ने संभवतः प्रेशर डाल करके उसको कैंपस से बाहर कर दिया कि अब आप ऑफ कैंपस, आप कहीं और रहिए, आइए अपना पढ़िए लिखिए और फिर चले जाइए, अब आप कैंपस में हॉस्टल में नहीं रह सकते। ऐसा छात्रों का आरोप है। उसको कैंपस अलॉट नहीं किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर वित्तीय भार पड़ा ऋषिकेश कुमार की ओर। चैलेंजेस सिक्योरिंग एकेडमिक प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर हिज डिग्री, यानी कि यह भी एक दिक्कत हो रही थी कि उस तरीके का परफॉर्मेंस उसका नहीं बन पा रहा था। एंड ब्यूरोक्रेटिक इनसेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि उसकी तमाम जो रिक्वेस्ट थी उन अर्जियों को बहुत चिंता के साथ जैसे देखा जाना चाहिए उस तरीके से नहीं देखा जा रहा था। ये जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनकी बातें हैं। फिर वो कहते हैं इसमें तमाम चीजों में ये भी एक इंक्लूड था कि सेमेस्टर विड्रॉल, यानी कि सेमेस्टर जब खत्म हो तो उसके बाद आप निकलें, विच वॉज इवेंचुअली अप्रूव, बाद में उसको अप्रूव कर दिया गया। सम क्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट्रेड हिम एज मेंटली अनवेल, यानी कि बार बार एक छवि प्रस्तुत। आप सोचिए कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये, कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है आईआईटी दिल्ली का, उसके ऊपर ये आरोप लगाए, इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा हुआ है कि लगातार सिस्टम उसको मेंटली अनवेल समझ रहा था, रादर देन एग्जामिनिंग सिस्टेमिक इश्यूज। आपके सिस्टम में जो खामियां हैं आप वो नहीं देख रहे हैं, आप उसी को मेंटली अनस्टेबल, ये मेंटली मेंटली मेंटली, मतलब आप जानते ही हैं अदरिंग विमेंस वगैरह में भर्ती हो गए तो थोड़ा अब और ज्यादा मुखर होकर के वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बोलने लगा। जो पिता हैं उन्होंने ये बोला, हिज फादर्स डेथ, ये बताया जाता है उनके पिता की जो मृत्यु थी उसकी वजह से उसके ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर और दबाव बढ़ गया। तो एक तरफ पिता की मृत्यु का दबाव, दूसरी तरफ
एकदम संवेदनहीनता आईआईटी दिल्ली की जो आरोप लगा रहे हैं छात्र। और तीसरा और बड़ा आरोप कि जब वो अपना ट्रीटमेंट करा के विमहन से वापस आया तो उसको हॉस्टल से निकाल दिया और ये कहा कि अब तुम कहीं बाहर रहो, जिसकी वजह से उसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ गया। पिता उसके जिंदा थे नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी था, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? और क्या जवाब नहीं देना चाहिए आईआईटी दिल्ली को? अब छात्र इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या इसका इलाज ये होगा कि आप मुंह बंद कर दें सबका? आप छात्रों का मुंह बंद कर दें, उनको समाज से काट दें? आप ये चाहें कि ना कोई खबर बाहर जाए ना कोई अंदर आए? अब आज तो वो अब जमाना ऐसा है नहीं, तस्वीरें भी बाहर आ रही हैं, बातें भी बाहर आ रही हैं। तो बात को आप दबा तो नहीं पाएंगे, बात को एड्रेस करिए। आईआईटी दिल्ली अपने वर्जन दीजिए ताकि हम आपकी बात भी कह सकें। अब डिमांड्स जो छात्र ने वहां पर उठाई, अब क्लास बॉयकॉट हो रहा है, वहां पर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के एकदम बाहर बिल्कुल वहीं मार्च हो रही है, कैंडल लाइट विजिल हो रही है, डायरेक्टर ऑफिस के बाहर छात्र खड़े हुए हैं। और आज चौथा दिन हो गया है कि यह आंदोलन लगातार आईआईटी दिल्ली में चल रहा है। छात्रों का यह कहना है कि इसको बिजनेस एज यूजुअल समझने का एक प्रयास किया जा रहा है आईआईटी दिल्ली द्वारा, जो कि अब नहीं होने दिया जाएगा छात्रों द्वारा। उनकी मुख्य मांग क्या है मैं वो बता दूं। उनका यह कहना है कि एक एक्सटर्नल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये मौत हुई। उनका यह कहना है कि इसको डेथ की तरह देखा जाए, सुसाइड की तरह ना देखा जाए। सुसाइड नोट नहीं मिला है क्योंकि ये सबसे पहली बात उन्होंने बोली है। वो कहते हैं एक्सटर्नल इंक्वायरी आईआईटी दिल्ली ना करे, वो तो अपना लीपापोती करके अपने आप को तो ग्रीन चिट दे ही देंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो वरिष्ठ स्टाफ है, खास तौर से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, एसोसिएट डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, हॉस्टल मैनेजमेंट, हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, इन सब लोगों के ऊपर संवेदनहीनता के चलते कार्रवाई हो और इनके इस्तीफे हों। तीसरी डिमांड है कि मुआवजा दिया जाए परिवार को इस इंस्टीट्यूट द्वारा। दे हैव डिमांडेड 1 करोड़ मुआवजा, और उन्होंने इंस्टीट्यूट ने जो ऑफर किया है वो है 6 लाख रुपए फ्रॉम फंड्स प्लस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उनका ये कहना है कि इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये 6 लाख में कुछ होगा नहीं। बेटर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंसी ऑन प्रोटोकॉल, यानी कि आपके सिस्टम ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बदलाव और रिफॉर्म्स पर काम होना चाहिए। हॉस्टल में एकेडमिक प्रेशर इस तरीके से नहीं डालना चाहिए जैसे आपने इस केस में डाला, और ब्रॉडर सिस्टेमिक चेंजेस जैसे कि मेंटल हेल्थ सेल और ये सारी चीज़ें। अब आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है आप लोग वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो पक्ष भी जानना देखिए ज़रूरी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि ये बताया गया है कि आईआईटी दिल्ली ने सबसे पहले तो खेद प्रकट किया है, एक्सप्रेस कंडोलेंसेस एंड नोटेड दैट पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। फिर उन्होंने एक जांच समिति बनाई है and later reconstituted, reformed after objections, an external inquiry committee to examine the circumstances of death, कि कौन है, ये कैसे हुआ, ये सुसाइड नहीं था तो ये क्या था। अब इसमें जो शुरुआती जो चेयर थी, जो जांच होनी थी, वो थी फॉर्मर पुलिस चीफ आईआईटी एलुमनस, जिन्होंने अपने आप को बाद में इससे खींच लिया कि भाई हम जांच नहीं करेंगे। इसके अलावा a new one was to be announced. पैनल हैज इंक्लूडेड एक्सटर्नल मेंबर्स जैसे कि पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी, साइकाइट्री प्रोफेसर, ये सारे लोग उसमें शामिल रहेंगे। छात्रों का ये कहना है कि अभी भी आप काट छांट के अपने पसंद के लोग कर रहे हैं, ये सही में ट्रूली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी होने चाहिए इस जांच समिति में जो एक्सटर्नल होगी। फिर उनका ये कहना है कि हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं परिवार को। फिर वो कहते हैं कि हम एक्सटर्नल ऑम्बुड्समैन, एक तरीके का लोकपाल आप समझ लीजिए, छात्रों के जो तकलीफ है उसको लेकर के बना रहे हैं। डायरेक्टर जो हैं वो छात्रों से मिल गए, लेकिन उन्होंने किसी के भी इस्तीफे की मांग नहीं मानी है और वो मांग को रिजेक्ट कर दिया है। ये हुआ है अभी तक। और हम जानते हैं कि 2024-2025 में भी जैसे कि मैंने आपको बताया 8 आत्महत्याएं हो चुकी हैं इसी कैंपस में 2023 से। तो इसको लेकर के तमाम अंदर बातें चल रही थी, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे थे जैसे एकेडमिक प्रेशर, ग्रेडिंग कम्पिटिटिवनेस, पोस्ट कोचिंग बर्नआउट और डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स, इन सारी चीज़ों को छात्रों का ये कहना है एड्रेस नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो आप ना केवल एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इस बार हल्ला ज़्यादा कट गया है तो अब आप ऑब्वियसली आपका डायरेक्टर मिल रहे हैं, लेकिन ये जो समाज से काट देने का प्रयास है ना कि कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो एकदम बिल्कुल सुपर चेकिंग हो करके कि अंदर की कोई चीज ही ना बता पाए, कोई बात ही ना हो पाए,
ये अब क्या मुमकिन भी है, क्योंकि इतनी बात तो आ गई, और जितने टाइम इस तरीके की हरकत की जाएगी उतनी ही ये सब बातें और ज्यादा सामने आएंगी। छात्र गुस्से में हैं, छात्रों की बात को सुनना और सुधार करना उसका सही वक्त अभी ही है। चुप्पी पकड़ लेना या फिर लोगों के मुंह बंद करने का या चुप करा देने का प्रयास शायद अब उतना कामयाब ना हो। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।